हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबको खुशबू कुमारी अम्बाला के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलते हैं और आप लोग थोड़ा शेयर किया कीजिए ताकि हम भी अच्छा सोच सके और अच्छे और वीडियो आप लोग को दे सके। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी क्या अनुपात समानुपात, जिसमें हमने दो टाइप्स और पढ़ा दी थी और फिर दो टाइप्स पढ़ाई थी, जिसमें सिक्कों पर आधारित भी पढ़ा दी थी। अब बताना है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न तीसरा पॉइंट टाइप्स है, इसको बताते हैं और अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे अपने सिलेबस में तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप मिश्रण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन मैं हर टाइप बाय टाइप एक क्वेश्चन देती हूँ और उसको बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया था परसेंटेज में बताई थी मिश्रण पर आधारित कुछ प्रश्न बनाने के लिए। तो पहले मैं वही पॉइंट को रिपीट करती हूँ कि उस पर भी कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया था क्वेश्चन, यहाँ पे बताया था कि जैसे 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी मिलाया जाए ताकि चीनी में 60% हो जाए। क्या हो जाए? चीनी में 60% हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे? आप लोग को बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे मिश्रण लिखना है, उसके बाद ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये आप लोग को बताए थे ना 12/13 बराबर 4, ये सूत्र पर। तो यहाँ मिश्रण कितना हो जाएगा? 800 ग्राम है। चीनी कितना है? 40%। फिर कह रहा है चीनी ही मिलाया गया, तो कितना चीनी हो जाए? सब चीनी लिख ले है। तो क्या करेंगे? इहो परसेंटेज में है, इहो परसेंटेज में है। तो हम क्या बताए थे कि हर बार चीनी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए मिश्रण है, यहाँ चीनी दिया हुआ है, ये भी कह रहा है कितना चीनी हो मिलाया जाए, फिर यहाँ कह रहा है कितना चीनी। तो हर बार लगातार अगर चीनी रहे, एक जैसा रहे, तो उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं एक एक के छोड़ के। मैंने कहा जाता है कि एक को छोड़कर एक डिफरेंट रहना चाहिए। तो 40% चीनी है तो 60% पानी हो जाएगा। इसको चेंज कर दे, चीनी के चीनी रहने दीजिए। 60% चीनी है तो 40% पानी हो जाएगा। मैंने चेंज हो गया, तो एक को छोड़कर एक चेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए 12/13 पर इसको हम बना लेते हैं। 12/13 बराबर 4, यही बताया था ना फॉर्मूला। तो एक हो गया 800, अब गुन्ने 2 कितना हो गया? 60, अब बट्टा 1 कितना हो गया? 800। अब कौची क्या कह रहा है? मिलाया जाए का मतलब प्लस एक्स। जो कहता था उसको हम एक्स मान लेते थे। ये हमने आपको बताया था बराबर 4। चौथा पॉइंट कौन क्या है? 40%। अब इसको हल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, ऊपर कट जाती है। तो ये हो जाएगा कितना? 8 6 दूना 12, अब बराबर हो जाएगा 800 प्लस एक्स, यानी x बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 800, यानी x बराबर 400। यही मेरा आंसर आ गया। यानी 400 ग्राम जो है चीनी इसमें और मिलाया जाएगा। ये हम आपको बताए थे। अगर नहीं आप देखे हैं तो पिछले क्लास में जाकर देख लीजिए, परसेंटेज में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, आप देखते जाइए। आगे देखिए, आगे भी इसी तरह से है।
एक और क्वेश्चन देकर बता दूं ना, छोड़िए दूसरा पॉइंट लिख के चलते हैं बी। इसी में ए था, अब ए बी हो गया कि यदि मिश्रण वाले प्रश्न में 2 अनुपात दिया रहे तो उसका मात्रा पूछ दिया जाता है। 2 अनुपात में दिया रहे, जैसे यहाँ पॉइंट लिख देती हूँ कि यदि मिश्रण वाले प्रश्न में 2 अनुपात दिया रहे तो उसका मात्रा पूछा जाए। ऐसे रहे तो क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, क्वेश्चन देकर हम आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिससे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोलियम और तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिला दे कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन कर दिया कि 28 लीटर मिश्रण है, तो यहाँ पे तो परसेंटेज में नहीं दे रहा है, इसको 4 भाग में तो हम बांट नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो है से कह रहा है कि 28 लीटर मिश्रण दिया हुआ है और कह रहा है कि पेट्रोलियम और तेल का अनुपात इतना है, यानी पेट्रोल और तेल कितना अनुपात है, 5:2, यही कह रहा है ना। अब बताइए 28 लीटर, क्वेश्चन के हिसाब से 28 लीटर मिश्रण है, तो अगर हम ये दोनों को मिला देते हैं तो ये भी मिश्रण हो जाएगा ना, तो 5×2 7x हो जाएगा, तो 7x बराबर 28x लिख सकते हैं, मिश्रण बराबर मिश्रण। तो यहाँ से यहाँ काट जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो पेट्रोल का मान कितना आ जाएगा, पेट्रोल बराबर हो जाएगी कितना, पेट्रोल बराबर हो जाएगा कितना, 5x है, तो बराबर 5 × 4 बराबर 20 आ जाएगी। अब तेल के बात आ गया, तो तेल बराबर कितना है 2x, तो बराबर 2 × x का मान 4 आया, यानी 8 आ गया। अब कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर यदि इसमें से कितना तेल मिला दे कि यह 2:1 हो जाए, तो एक काम करते हैं, पेट्रोल है और इसका अनुपात दिया हुआ है ना, अनुपात का मतलब हो जाता है बटा। तो हमारे हिसाब से कितना आया, पेट्रोल हो गया 20 और तेल हो गया 8। अब कह रहा है कि कितना तेल मिला दिया जाए, तो तेल तो नीचे था ना भाई, तेल जो है 8 नीचे है, तो उसमें हम +x कर देंगे, क्योंकि इसी में तो तेले में तो ना x मिलाएंगे, कितना मिलाया जाए तो x कर दिए। अब कह रहा है कि अनुपात कितना हो गया, 2/1, देखिए अनुपात के रूप में आ गया। यहाँ पे देखिए फिर से हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोलियम और तेल का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके अनुसार से 5×2 7 कुल हो गया मान। अब कुल मिश्रण कितना दिया हुआ, 28 × 4 = 28, तो अलग अलग दोनों के, ये तो आखिर अनुपात में जब मान रहती है तो डुप्लीकेट, एक तरह से हम उसको मान सकते हैं कि डुप्लीकेट मान सकते हैं समझने के लिए। तो उसका ओरिजिनल मान क्या होगा, तो जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो दोनों में जितना x का मान होगा वो दोनों में गुना हो जाएगा, तो वो ओरिजिनल मान, यानी ओरिजिनल मान ज्ञात हो गई 20 लीटर और 28 लीटर। तब कहता है कि कितना मिला दिया जाए तेल, तो ये अनुपात में जब दिया हुआ है तो जो मेरा ओरिजिनल मान आया उसको भी अनुपात बट्टा के रूप में लिख देते हैं।
और जिसमें जौची कह रहा है मिलाने के लिए, अगर पेट्रोल कहता है कि कितना पेट्रोल मिलाया जाए तो प्लस 20 प्लस x लिखते, कितना निकाल दिया जाता है 20 माइनस x लिखते। तो यहाँ कह रहा है कि तेल में कितना मिला दिया जाता, तेल मेरा 8 था तो नीचे 8 लिखे तो प्लस x लिख दे, क्योंकि पेट्रोल तब तेल आ रहा है, लगातार हो रही है उसी अनुसार से। तो उसको बाद कितना हो रहा है 2:1, तो 2:1 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ये हम आपको बताए थे कि बट्टा के रूप में हम लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं अनुपात को। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जहाँ ऐसे लिखा हुआ रहेगा समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 में से 1 से गुना होगा तो 20, आई हो जाएगा 8 दूना कितना 8 दूना 16 और प्लस 2x। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 में से 4 और 1/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 2, यानी x बराबर 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ को क्या हो जाएगा x बराबर 2, क्योंकि यहाँ 20 के इधर 20 को इधर से इधर कर दिए तो 20 यहाँ आ गया, 16 को इधर से इधर किए तो माइनस में हो गया, घट जाएगा तो 4, आ यहाँ 2 है तो 2 से इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 2, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 4 यानी 2 मरतबे ई कट जाएगी। तो यानी इसमें कहता है कि 2 लीटर और मिला दे तब अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में अब और पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स जो कि हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम पेज पलट लेते हैं। देखिए पहले एक नोट पॉइंट कुछ लिख देते हो, तीसरा सी पॉइंट आ जाएगा सी। यहाँ नोट में आ जाता है कि जो पूछा जाए उसके विपरीत वाला को बराबर कर देंगे। फिर ऊपर में मिश्रण जोड़कर लीटर में घटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें इस तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि इसमें रहेगा कि तांबा सोना का अनुपात इतना और सोना चांदी का अनुपात इतना है, तो ए बी का अनुपात इतना है, तो सबको मिलाएंगे तो कैसे होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, क्वेश्चन लिखूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे सोने तथा तांबे का मिश्रण A तथा B है। A में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, तथा B में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। A तथा B
बी को समान मात्रा में मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहती है कि ये में इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना तांबा है, इतना से, तो इस तरह में कैसे हम मिलाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोना और चांदी ले लेते हैं। सोना और तांबा इसमें है ना, तो सोने और तांबा सोल्व कर रहे हैं। पहला क्या है, ए हो गया, कितना है 7:2। यहाँ बी वाला में आ गया, बी कितना है, सोना और तांबा 7:11। अब कह रहा है कि बी को ए और बी को समान मात्रा में मिलाने पर, दोनों को समान मात्रा में मिलाना है तो सी एक नई धातु बनती है। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए इसमें बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबको तांबा को तांबा कर देंगे और सोना को सोना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर हम सोना बनाने के लिए सबको सोना बनाएंगे तो कैसे निकलेगा, इधर हो जाएगा सोना, इधर हो जाएगा तांबा। दोनों को जोड़ना है ना, क्योंकि मिला दिया जाए, मिलाने का मतलब दोनों को जोड़ देना। तो इसमें सोना क्या होगा 7, अब बटा कुल मान यहाँ से निकल जाए 7×2 9। इसमें तो सोना का मान निकल गया, 7/9 सोना था। इसमें कितना सोना है 7, ये हो गया, 11 ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे कुल मान नीचे हो जाता है। तो कुल में से ऊपर वाला जो रहेगा वही ना लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, सोना निकाल रहे हैं अभी 7 और 7 और 11 कितना हो जाता है 18। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कुल सोना। तीसरा पॉइंट निकल रहा है, सी निकल रहा है यहाँ मान। कहने का मतलब है कि एक साइड सोना को सोना एक दने कर देंगे, दोनों में से सोना निकाल के एक जगह कर देंगे, और ये दोनों में से तांबा निकाल के एक जगह कर देंगे, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो अनुपात निकल जाएगा, सोना और तांबा अनुपात। इसी पॉइंट निकल रहा है। अब इसमें से तांबा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/9। जो मैंने पूछा जाए उसको ऊपर लिख देंगे, और फिर दोनों को कुल मान हम नीचे लिख देते हैं, तो उसका अपना निकल जाएगा तांबा। अब इसमें से तांबा निकालेंगे तो 11/18, दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9×2 18, तो 7×2 14 जोड़ 7 अनुपात हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 9×2 18, यहाँ हो जाएगा 2×2 4 और जोड़ 11। अब देखिए ये दोनों को हम यहाँ से यहाँ इसको काट सकते हैं, क्योंकि अनुपात में इधर से इधर रहता है तो नीचे नीचे कट जाती है, चाहे ऊपर ऊपर भी कटता है। तो 7 और 14 कितना हो गया 21, ये हो जाएगा कितना 4 1 5 और 1 15, यानी 21 अनुपात कितना आ जाएगा 15। इतना आया जोड़ने पर। अब बताइए कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से 21 भी कट जाएगी, 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 से 3 काट दिया तो 3 से 21 और 3 × 5 = 15। यही आंसर, यानी तांबा अगर सी जो निकला, सी बनाई जो धातु सी बना उसका अनुपात कितना है, तांबा सोना हो गया 7 और तांबा हो गया 5। समझ में आया। यहाँ पे कह रहा है कि सोना और तांबा का अनुपात 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, उसको सी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला सोना को एक साइड कर देंगे, बी वाला सोना को एक साइड करके दोनों को जोड़ देंगे। मिलाने की बात करता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। और ए वाला तांबा एक साइड कर देंगे, बी वाला तांबा एक साइड कर देंगे, और दोनों तांबा को जोड़ देंगे और बीच में अनुपात का चिन्ह दे देंगे। और जैसे एलसीएम लेते हैं उसको जोड़ेंगे, और नीचे नीचे अगर कटता है तो काट देंगे, क्योंकि दोनों का मान अगर एलसीएम है तो बराबर ही होगा। अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो यानी सी का जो सी धातु जो बनाई गई सी धातु का बन जाता है। तो सी धातु मेरा प्राप्त हो गया।
तो सी धातु क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इसमें। अब सी तो डी पॉइंट हम आपको बताते हैं, डी। ठीक है, डी जैसे मान लिया जाए कि गुना दिया हुआ है, वो इतना गुना है, ये इतना गुनी है, पानी का 9 गुना है, पेट्रोल का 10 गुना है, तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोना पानी से, क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है डी के, जैसे सोना पानी से 19 गुना भारी है, भारी है, उसकी तांबा पानी से 9 गुनी भारी है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुनी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इलिगेशन लगा देते हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले कितना है, सबसे एक चीज़ और याद रखिएगा, इलिगेशन बनाने का रूल होता है कि एक बड़ा एक छोटा बीच में माध्यम अंक रहेगा। जैसे यहाँ 19 गुनी है तो यहाँ 19 लिख देंगे, क्या है, यहाँ 9 गुना है, यहाँ 9 लिख देंगे। अब बीच में 15 गुनी आ गई तो बीच में 15 गुना लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से ही इधर आएगी, यानी इसमें से घटता है, माइनस होता है। तब 19 में से 15 गया 4, 15 में से 9 गया 6, बीच में ये अनुपात आ गया, इतना आ गया। अब देखिए ये कट रहा है, 2 से कटेगा 3 मरतबे, या 2 से कटेगा 2 मरतबे, यानी 3:2, ये आंसर आ गई। यानी मिश्र धातु पानी में 15 गुनी, मिश्र धातु यानी बड़ा वाला हो गया मिश्रण। तो यहाँ क्या करते हैं, जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम इलिगेशन थ्योरी से ही बनाएंगे। इलिगेशन थ्योरी का मतलब होता है कि 2 अंक, एक छोटा अंक रहेगी, एक बड़ा अंक रहेगी, एक माध्यम रहेगी। मध्य वाला अंक जो है मध्य में लिख देंगे, बड़ा अंक ऊपर लिखेंगे, छोटा अंक एक साइड लिखेंगे। उसको क्या करेंगे कि तिरछी करके उसको माइनस कर देंगे। जैसे 19 में से 15 गया तो 4 बच गया, और 9 में से 15 गया तो यहाँ 6 बच गया। अब इसको काट देंगे तो वह अनुपात के रूप में आ जाती है। ये हो जाता है इलिगेशन। इलिगेशन अगर आप मिश्रण जब मैं पढ़ाऊंगी तो इलिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। उस पर बनाने का समझिए कि बहुत जल्दी बन जाती है और आसान भी होता है। तो मैं मिश्रण पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगी ताकि आप लोग को ये पता हो जाए कि एक इलिगेशन नाम का कोई चीज़ भी होता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ पे बस यही जान लीजिए कि एक छोटा मान होता है, एक बड़ा, जो कि मध्य वाला हमेशा बीच में लिखा जाता है। मध्य मान हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। और वहाँ से ऐसे घटा देते हैं और कटता है तो काट देंगे और वही अनुपात के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगी और हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इलिगेशन पढ़ाऊंगी, जब मिश्रण पढ़ाऊंगी तो आपको लोग का इलिगेशन पूरा अच्छे से समझाऊंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही। कल एक टाइप और पढ़ लूँगी, तुलनात्मक पर आधारित प्रश्न। ये भी कल मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी और समझा कर पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए आज इतना ही, कल के लिए एक हो जाएगी और इसके बाद ये जो है क्लास ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब कि अनुपात ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, समझते रहिए। अगर नहीं आए तो कमेंट में वो क्वेश्चन भेजिए, हम बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।